एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य पूर्ण उनके पास आता है और गुरुदेव के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लगता है। तभी कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध अपनी आंखों को खोलते हैं और पूर्ण से यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तब पूर्ण कहता है, हे बुद्ध, अब मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं संसार में जाकर धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे पूर्ण, ये धर्म का मार्ग अत्यंत दुष्कर है, इस पर चलना बहुत ही कठिन है। इस धर्म के मार्ग में ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को तुम्हारी बातें असंतुष्ट लगें और वो तुमको अपशब्द बोल दें। तब पूर्ण मुस्कुराते हुए कहता है, हे बुद्ध, अगर लोग मुझको अपशब्द भी बोल देंगे तब भी मैं उनको यह सोचकर क्षमा कर दूंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे मारा तो नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि हे पूर्ण, इस धर्म के मार्ग में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर हाथ भी उठा दें। तब पूर्ण मुस्कुराते हुए कहता है कि हे बुद्ध, तब मैं उन लोगों को यह समझकर क्षमा कर दूंगा कि कम से कम उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से तो प्रहार नहीं किया है। अब बुद्ध पूर्ण की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे पूर्ण, इस धर्म के मार्ग में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर अस्त्र भी उठा दें, तुम्हारी आंखें नोच लें और तुम्हारे हाथ अथवा पैरों को काट दें। तब पूर्ण मुस्कुराते हुए बोलता है कि हे बुद्ध, अगर लोग मेरे अंगों को काट भी लेंगे तब भी मैं उनको यह समझकर क्षमा कर दूंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे जान से तो नहीं मारा है, कम से कम मैं जीवित तो हूँ। तब बुद्ध कहते हैं कि हे पूर्ण, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस धर्म के युद्ध में तुम्हारे प्राण ही चले जाएं, कुछ लोग तुम्हारे प्राणों को ही हर लें। तब पूर्ण बहुत ही करुणा भरे स्वर में बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, अगर लोग मेरे प्राणों को हर भी लेंगे, उनका जन्म जन्मांतर तक आभारी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस धर्म के मार्ग में मेरी इस देह को त्यागने में मेरी सहायता की है। तभी बुद्ध गर्वान्वित होकर पूर्ण की ओर देखते हुए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पूर्ण, अब तुम धर्म का प्रचार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हो। तुम में क्षमा करने की भावना जागृत हो गई है, और जिस व्यक्ति में क्षमा करने की भावना जागृत हो जाए, उस व्यक्ति के पैर धर्म के मार्ग पर चलते हुए कभी भी डगमगाते नहीं हैं। जाओ और संसार में अपनी मधुर वाणी से धर्म का प्रचार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।